दोस्तों पता है मुझे क्या लगता है कि वन प्लस को अब स्मार्टफोन बेचने में रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है। उनको भाई ये धंधा समेट के अब संन्यास लेने का मन कर रहा है, ऐसा मुझे पर्सनली फील हो रहा है। क्योंकि भाई ग्रीन लाइन इशू से अभी हम उभरे नहीं थे, वो सदमा अभी तक हमने पूरी तरह से झेला नहीं था कि एक और सदमा लेकर आ चुके हैं ये, और वो है मदरबोर्ड डेड का इशू। तो बात है कुछ दिन पहले की, जब वन प्लस 9 और वन प्लस 10 प्रो यूजर को एक अपडेट आता है, उसके बाद भाई उनकी नैया लग जाती है क्योंकि मदरबोर्ड डेड का इशू आने लगता है। और ये जो मदरबोर्ड डेड का इशू है ना, उसको ग्रीन लाइन इशू से तुम बड़ा इशू समझो, क्योंकि एक तो भाई वन प्लस की तरफ से कोई सोल्यूशन नहीं है और ये ग्रीन लाइन इशू से बड़ा है। कैसे समझाता हूं। अब मान लो कि तुम्हारे फोन में ग्रीन लाइन इशू आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए किसी के फोन में, लेकिन अगर किसी के फोन में आ गया, तुम सर्विस सेंटर चले गए, तो जो फोन उन्होंने लिस्ट किए थे उसमें से तुम्हारा फोन है तो वो फ्री में रिप्लेस कर देंगे स्क्रीन। और अगर उस लिस्ट में तुम्हारा फोन नहीं है तब भी तुम फोन को चला सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरा यूजलेस हो गया फोन, ग्रीन लाइन इशू आ चुका है फिर भी तुम फोन को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर गलती से तुम्हारे फोन का मदरबोर्ड डेड हो गया, तुम फोन यूज नहीं कर सकते, और ये कोई सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहे कि तुम सर्विस सेंटर चले गए और फ्री में मदरबोर्ड उन्होंने चेंज करके दिया, नहीं, बस 30% का डिस्काउंट दे रहे। लेकिन उस 30% डिस्काउंट का क्या फायदा भाई, उसका आचार डालेंगे, तुम कॉस्ट जानोगे ना कि मदरबोर्ड चेंज करने की कितनी कॉस्ट है। एक वन प्लस 9 यूजर चला गया मदरबोर्ड डेड होने के बाद, तो उसको 27,000 कॉस्ट बताई गई, और उसके बाद वन प्लस 10 प्रो यूजर को 42,000 बताई गई। उसमें से अगर तुम 30% डिस्काउंट माइनस करते हो तब भी 30,000 रुपए देने पड़ेंगे, जिस प्राइस में तुम एक अच्छा एंड्रॉयड फोन खरीद सकते हो किसी और ब्रांड का। और 30,000 रुपए डाल के तुमने मदरबोर्ड चेंज करवा लिया, इसकी क्या गारंटी कि आगे जाकर फिर से डेड होगा या फिर नहीं होगा। मतलब ये वन प्लस को हो क्या गया, एक टाइम पे क्या वैल्यू थी भाई वन प्लस की। मतलब वन प्लस एक ऐसा फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन ब्रांड माना जाता था कि अगर कोई एप्पल के आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकता, सैमसंग के फ्लैगशिप फोन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो वन प्लस के फोन लेता था। और वन प्लस की ब्रांड वैल्यू भी कमाल की थी। मैंने पिछले वीडियो में जब हमने वन प्लस के ऊपर बात की थी तब बताया था कि कोई अगर वन प्लस का फोन हाथ में पकड़ता था तब भी लोग उसको पूछते थे जैसे एप्पल के आईफोन्स को पूछते हैं। लेकिन आज के टाइम पे जब भी वन प्लस का कोई नया फोन आता है, लोग पहले कमेंट कर देते कि भाई इसमें ग्रीन लाइन इशू तो नहीं आएगा। अब उसमें एक और चीज ऐड करने के लिए वन प्लस ने बोला है कि तुम लोग मदरबोर्ड भी डाल दो, कि भाई इसमें ग्रीन लाइन का इशू और मदरबोर्ड डेड का इशू तो नहीं आएगा, और आगे जाकर हम लिस्ट को अपडेट करते रहेंगे, ऐसा वन प्लस का कहना है। और ये जो इशू आया ना पूरी तरह से वन प्लस की तरफ से, क्योंकि वन प्लस ने अपडेट भेजा उसके बाद ये इशू आ रहा है। जब याद है तुम लोगों को पोको के बारे में हमने बात की थी, पोको में जब मदरबोर्ड डेड का इशू आ रहा था तब भी हमने ये मामला डिस्कस किया था कि भाई ये पूरी ब्रांड की गलती है, जिसका पैसा भाई यूजर्स को भरना पड़ रहा है। और सेम यहां पर मैं बोलना चाहूंगा कि भाई ये ब्रांड की गलती है, फिर यूजर इसमें पैसा क्यों दे। हमारे सरकार को इसके ऊपर कुछ रूल बनाना चाहिए कि अगर ब्रांड की गलती की वजह से फोन में कुछ दिक्कत आती है तो उसका पैसा यूजर नहीं भरेगा रिपेयर करने के लिए। अब ये रूल आएगा या फिर नहीं आएगा पता नहीं, फिलहाल तो ऐसा कोई रूल नहीं है। और वन प्लस की तरफ से भाई फ्री में कोई सर्विस नहीं है। अब काफी सारे वन प्लस के यूजर ये न्यूज सुनने के बाद थोड़ा सा पैनिक कर जाएंगे कि भाई मेरे पास भी वन प्लस का फोन है, अब मेरे फोन का भी मदरबोर्ड डेड हो गया तो मैं क्या करूंगा। देखो पैनिक नहीं करना है, मेरे पास भी वन प्लस का फोन है, मैं खुद यूज कर रहा हूं। सबसे पहली बात आपको जो ध्यान में रखनी है कि कोई भी अपडेट आता है जल्दबाजी में अपडेट नहीं करना है। मैं बीटा अपडेट की बात नहीं कर रहा, मैं स्टेबल अपडेट की बात कर रहा हूं कि अपडेट आ गया, नई फीचर आएंगे, नई चीजें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, फटाफट अपडेट कर लेता हूं। ऐसा नहीं करना है, कुछ दिन के लिए होल्ड पे रखो उस अपडेट को और जाके सेटिंग में पहले ऑटो अपडेट को बंद कर दो इस तरह से। उसके बाद तुम्हें देखना है कि वन प्लस की कम्युनिटी पे जाकर के लोग कमेंट कर रहे हैं इस अपडेट के बारे में अच्छा बुरा, वो देखो, उसके बाद अपडेट करना है। और दूसरी बात कि अगर जल्दबाजी में अपडेट कर चुके हो तो बैकअप ले लो भाई डेटा का, पता नहीं क्या हो जाए, कब आगे जाकर कुछ कह नहीं सकते। आज वन प्लस 9 और वन प्लस 10 प्रो का मदरबोर्ड डेड हुआ है, आगे जाकर पता नहीं किसका नंबर आएगा कौन से फोन का। लेकिन इसके ऊपर तो मैं ये कहूंगा कि वन प्लस को कुछ भाई सोल्यूशन लेकर आना चाहिए। ऐसी चीजें बार बार हो रही है, पहले ग्रीन लाइन इशू, फिर मदरबोर्ड डेड का इशू, और ऊपर से तुम 30% बस डिस्काउंट दे रहे हो। फ्री में तो चीजें तुम्हें रिपेयर करके देनी होंगी क्योंकि तुम्हारी वजह से हो रहा है ये। और इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए, मेरे हिसाब से कोई रूल लेकर आना चाहिए जो अथॉरिटी स्मार्टफोन ब्रांड के ऊपर ध्यान देती है उनको। बाकी देखो वन प्लस के यूजर हो तो ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, 2 ही स्मार्टफोन में दिक्कत आ रही है। आगे अगर कुछ पता चलता है तो डेफिनेटली मैं अपडेट करूंगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।